कान खोल के सुन लीजिएगा, किसी के बाप की बनाई हुई उम्मत नहीं, रसूल पाक की बनाई हुई उम्मत है। आज हम कोने कोने पे काटे जा रहे हैं, कितनी किस्तों में बढ़ चुके हो। मैं रज़वी को मानने तैयार न की, रज़वी अशरफी को मानने तैयार न की, हम हशमतियों के झगड़े में गए, हशमती हमारे झगड़े में गए। ये क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? खुदा की कसम, पीर का मकसद तो था कि उम्मत एक जगह आ जाए और हुजूर की चौखट पर इकट्ठी हो जाए। हो क्या गया कि हम किस जगह पे चलने लगे गए? जरा तारीख का ये भाव भी तो समझते चलो प्यारे। आज दर्द बांटने की फुर्सत नहीं है, कौम को लड़ा दिया गया है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी में जुड़ना है और डॉक्टर इकबाल के इस शेर पे अमल करना है। अपनी दुकान अपने पास रख, हमारा एक उसूल है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अगर पीर के लिए सिर्फ बेटा काफी होना तो गरीब नवाज अपना सज्जादा, अपना कायम मकाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को न बनाते। जी जी, सबसे पक्के कादरी हम, सबसे पक्के रज़वी हम, सबसे पक्के सकलैनी हम, सबसे पक्के मदारी हम, सबसे पक्के वारसी हम, सबसे पक्के साबरी हम, सबसे पक्के चिश्ती हम, सबसे पक्के बरकाती हम। क्या इसी का नाम इस्लाम है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। बाबा सुभान अल्लाह। ऐसा ऐसा दलाल पाल रखा पीरों ने, अपने मुरीद के पीछे एक सोसुआ छोड़ देता। जी जी, खाली सूंघता, घूमिए किधर जा रहा, किधर जा रहा? मुरीद मेरा है और हजरत की तरफ से गुजर गया, फौरन हजूर को खबर। हजूर को तो अपनी खबर नहीं, यहाँ की कैसे हो गई? तो पता चला यहाँ दलाल और चमचे थे। जी जी, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी, किसी एक सिलसिले की बात नहीं। इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। बाबा, ये उम्मत इसलिए तो नहीं सजाई गई थी कि कोई फिरके के नाम पे बांट दे। फिरके से मुराद वो वाले फिरके नहीं है जिनको मेरे नबी ने जहन्नम में जाने वाला कहा है। मैं उस जमात की बात कर रहा हूँ कि इसलिए ये उम्मत नहीं बनाई गई कि इसको सकलैनियत के नाम पे बांटा जाए, इसको रज़वियत के नाम पे बांटा जाए, इसको बरकातियत के नाम पे बांटा जाए, इसको हशमतियत के नाम पे बांटा गया। आज जरूरत इस बात की है, जिसने जो कुर्बानी दी है उसकी कुर्बानी को सलाखों पे रखा जाए, किसी को तोला ना जाए। औकात नहीं है कोई आला हजरत को उठाए और ले जाकर के मदारे पाक से तोले, मदारे पाक को उठाए गौसे पाक से जाके तोले। मैं कहता हूँ इनको वो तोले जो इनसे बड़ा हो और जो बड़ा ना हो। बस वो ये कहे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा माने। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने बनिया ठहर का सुन्नी मुसलमान। नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, बाबा हुआ क्या है? हमें हुआ क्या? हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा, हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा। बोलो निकलोगे कि नहीं? खुदा की कसम, कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर पीर मुरीद को उनकी चौखट तक ले जाने के लिए बनाया गया है। जी जी, हर पीर वही है जो हाथ यहाँ से पकड़े रिश्ता हुजूर से जोड़ दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जो हाथ यहाँ पकड़ के रिश्ता बैंक से जोड़े वो पीर नहीं, वो पैर है। वो पीर नहीं, वो पीर नहीं, वो पैर है। बात जो भी आएगा पीर हुजूर की करे। जी जी, हुजूर की बात करे। ये कोई बात हो गई यार? किसी की नस्ल में ना हजरत अगर चौथी पुश्त में एक पीर हुआ ना, एक वली, तो पूरा खानदान उसके नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है। जी जी, पूरा खानदान। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं ये फसाद क्यों हुआ? भाई को भाई से लड़ा दिया गया, जी जी, चचा को भतीजे से लड़ा दिया गया। मैं बेशुमार मिसालें जानता हूं। अगर बेटे दो भाई अलग अलग पीर के मुरीद है ना, जी जी, तो दीवार खड़ी हो गई। जी जी, और झगड़ा सिर्फ इतना कि मेरे पीर को मान, मेरे पीर।
सिर्फ यही है, मेरे पीर को मान। एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। छेड़ो मत, क्या बात है। बहुत सिर्फ एक उसूल याद रखो, एक उसूल याद रखो। मैं शुक्र अल्लाह का, मैं आपको कोई ताना नहीं दूंगा। मैं इतना जानता हूं, अल्लाह ने 2 रोटी खाने का हुनर दिया। हम में से कोई घास खाता है? नहीं। बोलो नहीं। कोई ऐसा बरसिंग काटने गया और उसी से पेट भर आया हो? नहीं। चरई काटने गया, उससे पेट भर आया हो? नहीं। किसी ने भट्टे पे जाकर ईंटें बनाते टाइम मिट्टी से पेट भर लिया हो? नहीं। सारे रोटी खाते हैं ना? जी जी। अरे रोटी खाते हैं? खाते हो तो बोलो। जी जी। याद रखिए, मुझसे ये तवक्को कोई ना रखे मैं जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं क्यों आया हूं तो मेरी वजह सुन लो। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चापलूसी करके नजराना लेके जाने वाला नहीं। मैं भी तो कह सकता हूं जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो। जी जी। जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो। ये बहुत काला बाजारी चली है। जी जी जी। अगर पीर साहब को नजराना मोटा देता है और है शराबी, है जुआरी, जी जी, है ब्याजिया, तो पीर साहब एक बार नहीं कह सकता तौबा कर ले। जी 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 जी, हक ये बात है। आज की कहानी है, आज की। जी जी जी, बेशक ये आज की कहानी है, वरना पीर वो भी तो थे जी जी। जिसे दुनिया मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाकात हो गई, किसी ने कहा हुजूर चाय पिलाना चाहता हूं। जी जी। गया, दौड़ा दौड़ा चाय लेके आया। जी तकवा देखिए, आज हराम की खा के पीर साहब 70 साल का हो चला, जी जी। लेकिन एक बार भी गैरत की डकार नहीं आई। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद मुरीद वाह, चाय लेके आया। आपका पहला सवाल था कहां से लाए? अल्लाह। उसने कहा हुजूर गैर मुस्लिम के होटल की। जी जी आपने फरमाया तू पी ले। जी जी। मैं नहीं पीता। उसने कहा हुजूर ये क्या मसला है, खुद पी नहीं रहे, मुझे पिला रहे। फरमाने लगे सुन, जो तुझसे कहा है ये शरीयत है और जो मैं कर रहा हूं ये तरीकत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतवा ये है कि पी सकते हो और तकवा ये है कि बचा जाए, बचा जाए। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी हराम हलाल के लिए इतनी मजबूत थी, यही वजह थी जो कह देते थे खुदा कर देते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो कह देते थे वही खुदा कर देता था। आज जाओ पीर साहब दम कर दियो, क्योंकि पेट में दर्द है या सर में दर्द है, दम करते करते पीर के सर में दर्द हो गया, लेकिन उसका दर्द नहीं कट रहा। उसका दर्द नहीं कट। बाबा फरीद गंजे शकर, इतना बड़ा नाम है कि बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। ये देखो कुछ उसूल होते हैं जिंदगी के भी, कुछ उसूल होते हैं। गलती हुई है, जी जी। गलती कहाँ हुई है मैं ये बात भी इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं वो बात दोहरा दूं। अल्लामा तौसीफ साहब और ये हमारी बुजुर्ग शख्सियत जलवा कर हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं ये बात कह रहा हूँ। एक उसूल है, ये आप भी बताएंगे, क्या डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी है? जी जी। ये जी जी कौन बोला? नहीं, तुम चुप रहो। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, बेटे का पढ़ना भी जरूरी होता है। ठीक है जी। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी, कुरान सुनाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी, उसके लिए कुरान हिफ्ज करना, कुरान हिफ्ज करना जरूरी है। मास्टर का बेटा बनने के लिए, सॉरी मास्टर बनने के लिए सिर्फ मास्टर का बेटा होना काफी, पढ़ना जरूरी है। आईएएस बनने के लिए आईएएस का बेटा होना काफी, पढ़ना पड़ेगा। जब हर डिग्री के लिए, हर मनसब के लिए उसूल है, फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? क्या
क्या बात है, क्या जुमले, क्या जुमले, बहुत फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? अगर डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, हाफिज कहलाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी नहीं, तो सुन और कान खोल के सुन ले, पीर बनने के लिए सिर्फ पीर का बेटा होना जरूरी नहीं है। पीर वही बनेगा जिसमें शरीयत भी होगी, तरीकत भी होगी, तसव्वुफ भी होगा, अकीदत भी होगी, मोहब्बत भी होगी, मुस्तफा का इश्क भी होगा, हुजूर के दीन की अमानतों का अमीन होना भी लाजिम है। हर किसी को पीर नहीं बनाया जाएगा, पीर वो होगा जो शरीयत वाला भी होगा, तरीकत वाला भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। हाँ, वरना अगर पीर के लिए सिर्फ बेटा काफी होना तो गरीब नवाज अपना सज्जादा, अपना कायम मकाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को न बनाते। जी जी जी। अगर सिर्फ बेटा क्या काफी होता तो जानते हो फिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा फरीद को खिलाफत न देते। ये पढ़े आप, अहलों को खिलाफत दी गई है, ना अहलों को नहीं। जी जी। और जब ये खिलाफत का मनसब जाहिलों पे पहुंचा तो फिर लड़ाइयां हुई, फिर झगड़े हुए, फिर बंदों को खुदा तक पहुंचाने का काम खत्म, खुद तक पहुंचाने का काम शुरू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद तक काम पहुंचाने का काम शुरू। बाबा काम नहीं हो रहा, ठीक है एक दो बार और आ जाना, यही तो जवाब होता है। जी जी जी। एक दो बार और आ जाना, क्या करोगे ये नहीं बताएंगे। हुजूर ऐसा बेटे की नौकरी नहीं लग रही, एक दो बार और आ जाना। हुजूर बरकत नहीं है, कमा रहा हूं, तो कह रहा है एक दो बार और आ जाना। ये अल्लाह वालों की शान नहीं है। अगर आपका काम नहीं हो रहा और सामने अल्लाह वाला है तो वो कहता चल आ गया यहां तक, अब कल से पाबंदी से जब दुनिया सो जाए ना तो 2 बजे जाके मस्जिद में मुसल्ला बिछाना। जब दुनिया बिस्तर पे लेटी हो तब आंख में आंसू लेके रब को दिखा देना। वो कह देते हैं यहां तक आ गए, मस्जिद चला जा, खुदा की कसम हम भी एक तावीज देंगे, आप भी एक तावीज दोगे। लोग तावीज बांट रखे हैं, मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन दुकानदार नहीं होना चाहिए, तावीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हम सर पे रखने के लिए तैयार हैं, तावीज देने वाला ताजुल शरिया जैसा होना चाहिए, हम गले में डालने के लिए तैयार हैं, तावीज देने वाला रईस उल अत्किया जैसा होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर वो लोग तावीज देंगे जिनसे खुद को नहीं संभाला जाता, हमें किसी कीमत पे तावीज मंजूर नहीं है। हकीकत तो ये है बिगड़े काम भी अगर दुआओं से बनते हैं तो दुआ बाद में असर करती है, खुदा की रजा पहले होनी चाहिए। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। कान खोल के सुन लीजिएगा, किसी के बाप की बनाई हुई उम्मत नहीं, रसूल पाक की बनाई हुई उम्मत है। आज हम कोने कोने पे काटे जा रहे हैं, कितनी किस्तों में बढ़ चुके हो। मैं रज़वी को मानने तैयार नहीं, रज़वी अशरफी को मानने तैयार नहीं, हम हशमतियों के झगड़े में हैं, हशमती हमारे झगड़े में है। ये क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? खुदा की कसम पीर का मकसद तो था कि उम्मत एक जगह आ जाए और हुजूर की चौखट पर इकट्ठी हो जाए। हो क्या गया है हमें, हम किस जगह पे चलने लगे हैं? जरा तारीख का ये बाप भी तो समझते चलो प्यारे। आज दर्द बांटने की फुर्सत नहीं है, कौम को लड़ा दिया गया है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी में जुड़ना है और डॉक्टर इकबाल के इस शेर पे अमल करना है। अपनी दुकान अपने पास रख, हमारा एक उसूल है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो गलत तेरे। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसिया, जिंदाबाद। हम इतने कड़वे, भाई भाई का झगड़ा, मेरा नबी मिंबर पे बैठा है, आका करीम ऐलान फरमाते जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। जिससे अपने नाराज है वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। ओ भाई, ये नबी की तालीम है। नबी की तालीम तोड़ना नहीं, नबी की तालीम जोड़ना सिखाती है। कौन जन्नत बांटेगा? वो जिसको रब ने मालिक जन्नत बनाया है। ये याद रखिएगा, जिसको रब ने मालिक जन्नत बनाया वो जन्नत बांटेगा। इसलिए आप पे लाजिम है, अगर कोई हुजूर के दीन के खिलाफ बोलता है धक्का दे दो, पीर हो या पैर हो, हम पहले रसूल की मानेंगे। अगर रसूल से मिलती जुलती किसी की होगी तब उसकी मानी जाएगी। ये याद रखिएगा, कितने इख्तिलाफात हो गए।
भाई भाई का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा, निकलो इससे। अपने रूठे भाइयों को मनाना ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। चचा नाराज है ना, सुभान अल्लाह, सुभान भाई अल्लाह। नाराज है ना, खानदान वाले नाराज है ना, नहीं। अगर ये रूठ गए ना तो सुबह जाओ, कुंजी खटखटाओ, पूछे कौन का भाई है तेरा, क्यों आया है, उससे कह दो सुन मैं तुझे राजी करने आया हूं। वो कह तुझे गैरत नहीं आई, कह देना मैं अपनी गैरत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। वाह वाह वाह, सुभान। मेरे नबी ने कहा है जो अपने रूठे भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान दीन था और यही दीन है और यही दीन रहेगा। ये याद रखिएगा, तुम किसी शजरे को लेकर झगड़ा मत करना, हमें अपनी कब्र की फिक्र करनी है। किसी सिलसिले को लेकर नहीं लड़ना है, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। जी जी जी। आखिरत की फिक्र करनी है। और मैं आपको बता दूं, अगर हुकूकुल इबाद के मुजरिम हो ना, कितने बड़े पीर को बुला के नमाज पढ़वा लेना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक आंसू का बदला नहीं ले लेगा। जी जी जी, बेशक, क्या बात। ठग से बचना है, कोई बात ना है, मैं ब्याज खा लूंगा, दे लूंगा, हजरत को बुला लूंगा नमाज जनाजा पढ़ाना। जी जी। सुन भाई, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद मुश्किल काम है, लेकिन हुकूकुल इबाद का अल्लाह ने उसूल ये रखा है हुकूकुल इबाद का कि मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक भाई से भाई का हिसाब किताब बराबर नहीं करा लूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हुकूकुल इबाद। और एक सीधी बात सुनिए, कोई भी आए झगड़े की बात करे, उठा के घर भेज दे, इसलिए कि तुझे तो चला जाना है, हमें यहां रहना है, हमें यहां रहना है। हमें नफरतें पैदा हो गई, हमें नफरतें पैदा हो गई। माफ कीजिएगा, हमारे माँ बाप, हमारा खानदान, हमारे रिश्तेदार, ये सब हमसे है और हम इनसे हैं। जी जी जी, ये हमसे है और हम इनसे है। इनसे हैं। मैंड का झगड़ा, बटिया का झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा, दुकान का झगड़ा, ये क्यों? कितने बीसे का मसला है। अगर किसी भाई पे एक बीसा ज्यादा भी चली गई तो क्या बिगड़ गया यार। जी जी। अपने बाप का मुंह देख के उसे माफ कर दे, खुदा महबूब के चेहरे के सदके में तुझे माफ फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब सुने, लकीर के फकीर न बने, अब तालीम का दौर है। पढ़ लिख के सोच समझ के फैसले करें, सोच समझ के फैसले करें। पढ़ लिखने के आदी है हम लोग। जी जी। अब ये नहीं हम लकीरें पीटेंगे, गया दौर जब लकीरें पीटते थे। तालीम का दौर है, आगे बढ़ना, मुहासबा अपना करें।